नमस्कार। अ, कुछ दिन रेस्ट लिया था मैंने 15 तारीख के बाद, 4-5 दिन का। कुछ जानकारियाँ लेनी थी, क्योंकि आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ नई चीज़ भी होनी चाहिए। तो पहली बात तो एक सामने आई है कि जैसे कि डीएसपीएफ इंडिया ने एमआईबी के साथ पास रिक्वेस्ट डाली थी कि एक्सटेंशन मिले हमको 3। उसमें से एक एक्सटेंशन शुरू है जो 31 मार्च तक चलेगा। और आप जिन्होंने भी अभी तक एमआईबी पोर्टल पे जिन्होंने अपना सबमिशन नहीं किया है, वो इस दौरान, अभी 11 दिन बाकी है, अपना सबमिशन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस जो है एमआईबी का, वो इस तरह से है कि बाकी के जो 2 स्टेक होल्डर्स है हमारे, वो एमआईबी के साथ रजिस्टर है। केबल ऑपरेटर कभी आज तक हुआ नहीं है। जो पहली बार डीएसपीएफ की जो कोशिशें हैं उसके साथ हो रहा है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर हो रहे हो या सबमिट हो रहे हो आधिकारिक तौर पे, आधिकारिक केबल ऑपरेटर तक। दुर्भाग्यपूर्ण बात वापस से वही है कि जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, 603 पेज जो अभी तक वहीं पे रुकी है गाड़ी, और 6022 केबल ऑपरेटर, जो हमें उम्मीद थी कुछ लाखों में जानी चाहिए थी, तो 10,000 भी पूरे नहीं हुए। इसके कुछ कारण सामने आए हैं। पहली बात तो ग्रामीण में केबल ऑपरेटर हमारा इतना एजुकेटेड नहीं है। वहाँ तक संदेश पहुँचे हैं नहीं पहुँचे, ये भी एक संदेह की बात है, और इसमें सबका साथ ज़रूरी है। तो पहली बात तो हम गुहार लगाएंगे जितनी भी केबल एसोसिएशन है इंडिया में, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो शहरों की हो, कुछ एसोसिएशन इस मिशन को साथ दे रहे हैं। हमारे दुष्यंत जी हैं, कनौजिया साहब, हमारे शुभकांत जी हैं, इन्होंने के साथ हमारा भी कम्युनिकेशन चालू है। ये भी अपनी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, कॉफ की तरफ से या और कोई एसोसिएशन की तरफ से। तो उसका हम स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं उनके लिए। मैं मानता हूं कि हर एसोसिएशन जितनी है जो केबल ऑपरेटर के हित के लिए काम करती है, उसको ये मिशन है उसमें शामिल होना चाहिए जोर शोर के साथ। अपने अपने जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी केबल ऑपरेटर को आप वो सुविधा उपलब्ध करवा दीजिए। दूसरी बात ये आती है कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर जो भी है, आप इस पार्ट का एक बिजनेस का एक स्टेक होल्डर हो आप, और आप केबल ऑपरेटर से जो भी इनपुट के चार्जेस वसूली करते हो, और उसके ऊपर आपका सारा गुजारा चलता है। सिर्फ कोई स्क्रॉल चलाने से या केबल ऑपरेटर के पोर्टल पे मैसेज डालने से वो पर्याप्त नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप जिम्मेदार मल्टी सिस्टम ऑपरेटर हो तो सारा डाटा जो है आज की तारीख में आपके पास है, क्योंकि जो भी केबल ऑपरेटर आपके साथ अनुबंधित है, आपके साथ व्यापार कर रहे हैं, उनका सबका डाटा आपके पास है। एक छोटी सी बात है, आपके बहुत सारे आउटलेट्स है, या आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या आपके हर शहर में, हर सिटी में, हर राज्य में आपके ऑफिसेस हैं जो नेशनल है वो। क्या आप अपने जितने भी कार्यालय हैं इंडिया में, वहाँ पे सहायता कक्ष, हेल्प डेस्क खोल सकते हो। कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। 2 आदमी अगर आप स्पेयर करते हो टेबल पे, और जितने भी केबल ऑपरेटर हैं उनसे कांटेक्ट करके अगर आप आपके ऑफिस में बुला लेते हो, जिनका जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और ये कंफर्म करते हो जिनका नहीं हुआ है, वो आपके ऑफिस में बैठ के आप कर सकते हो ज़रूरी कागजात मंगा के। आप क्यों नहीं कर रहे हो ये बात? एक सोचने वाली बात है, क्योंकि हमको कुछ मैसेजेस जो आ रहे हैं, जो कंपनी के एजेंट्स हैं या कंपनी के जो मुलाजिम हैं उनकी तरफ से, कि एमआईबी के साथ अनुबंधित होने का क्या फ़ायदा, ये सवाल पूछे जाते हैं केबल ऑपरेटर को। मैं मानता हूँ कि केबल ऑपरेटर आज की स्थिति में थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में। ऐसे वक्त में अगर आपके लोग उसको गलत सलाह देते हैं, तो नुकसान तो आप केबल ऑपरेटर का कर रहे हो और साथ में आपका भी कर रहे हो। तो बार बार केबल ऑपरेटर को बोलना कि अब जीएसटी के दायरे में आओगे, इससे क्या होने वाला है, सरकार, कोई भी चीज़ अगर आप शो करते हो सरकार को, वो कानूनी है, और नहीं करते हो तो गैर कानूनी है।
सिंपल बात है। अगर नहीं करते हो आप तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई ये होगी कि जो भी केबल ऑपरेटर अनुबंधित नहीं होगी और जो भी तय सीमा बाद में निश्चित होगी, उसके बाद शायद वो केबल ऑपरेटर का फीडर लाइन बंद करना पड़ेगा, अनिवार्य। वो तो हम करवा के रहेंगे, आप तो हम पीछे लग जाएंगे। पोस्ट लाइसेंस का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारी समस्या है देश में, लेकिन हम संदेह में उसके बारे में क्या करें। हमारी तरफ से कम्युनिकेशन तो चालू है और डाक मंत्रालय को हम एक सख्त शब्दों में एक पत्र लिखने वाले हैं। लेकिन हम अगर एक बात करते हैं कि डाक मंत्रालय दिल्ली में हम धरने की बात करेंगे या वहाँ कुछ आंदोलन की बात करेंगे तो कितने केबल ऑपरेटर आएंगे? 200-500 से काम नहीं चलेगा। अपनी पर्याप्त संख्या दिखानी है। अगर आप सही में तकलीफ में हो तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको अगर आंदोलन करना है तो बड़ी संख्या में होना चाहिए। कुछ लोग हमको सलाह देते हैं कि कोर्ट में जाओ, कोई चीज़ के लिए इधर जाओ उधर जाओ। देखो, हर चीज़ के लिए संख्या का दबाव जो है वो बहुत बड़ा रहता है। अगर DSPF ने एक संख्या मानी है केबल ऑपरेटर की 1 मिलियन, तो वो दिखाने की दिखाने की जब बात आती है तो उतने लोग घर से बाहर निकलना ज़रूरी है। हमारे मीडिया और पब्लिसिटी जो प्रमुख है अंसार जी, उनके साथ संपर्क करके अगर कोई कन्फर्मेशन आता है हमको कि इतनी संख्या में लोग आ सकते हैं, तो पोस्ट के बारे में जो आंदोलन की दिशा है वो हम तय कर सकते हैं। तो कुछ गंभीरता केबल ऑपरेटर को दिखानी पड़ेगी, कुछ जिम्मेदारी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप इस बिज़नेस में हो, भले हो सबसे लास्ट आए हो, स्टेक होल्डर हो, लेकिन हो, और आपके साथ हर वो केबल ऑपरेटर का डाटा है जिसको आपने फीडर लाइन दिया है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि वो हर केबल ऑपरेटर जो है, ये केंद्र सरकार का जो अभियान है MIB का उसके साथ वो अनुबंधित हुआ है कि नहीं हुआ है। आज कुछ ग्रुप में एक यूट्यूब सुना मैंने, कोई किसी दिल्ली के लोगों ने वो प्रसारित किया था। उसमें सन्माननीय यशवंत शर्मा जी का मैंने कुछ बयान सुना, और जो डेन के CEO हैं उनकी कुछ बातों का तो स्वागत करते हैं, और उसके बारे में जो भी बात करनी थी हमारी आधिकारिक DSPF के प्लेटफॉर्म से, उसके ऊपर जो भी हमारी प्रतिक्रिया देनी थी वो हमारे अंसार जी ने तो दी है। हमारे खाली उसके ऊपर जाके, मतलब अंसार जी की जो बात है उसको थोड़ा सा मैं आगे लेके जाना चाहूँगा कि आपने केबल ऑपरेटर को बहुत सारी नसीहत दी, उसका हम स्वागत करते हैं। बिज़नेस कैसा करना है, क्या करना है, पहली बात तो उसमें आपका पार्ट क्या है वो बताना ज़रूरी है। दूसरी बात, आज की तारीख में जो चीज़ें चल रही है MIB के साथ अनुबंधित होने के लिए, उस चीज़ के लिए आपने क्या कदम रखे हैं केबल ऑपरेटर के लिए। जब आप केबल ऑपरेटर के हित की बात करते हो तो मैं ये समझता हूँ कि आपको भी आपकी जिम्मेदारी समझ में आनी चाहिए कि आपकी तरफ से, CEO की तरफ से, डेन के जितने भी देश के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी आपकी JVs, हमको आदेश पारित होना चाहिए कि जितने भी केबल ऑपरेटर है डेन के अंडर या हेथवे के अंदर या पार्ट ऑफ जियो के अंडर, वो सारे अनुबंधित होने चाहिए। तब जाके हम ये मानेंगे कि नहीं, सही तरीके से आपकी जो मनीषा है वो केबल ऑपरेटर के बारे में साफ है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में, एक वर्ष में जो आपकी तरफ से जो रिस्पांस मिला है हमको, जो ग्राउंड पे केबल ऑपरेटर के बारे में, खास करके उत्तर प्रदेश में और कुछ एरिया में, कि टारगेट किया जाता है केबल ऑपरेटर को, उसको बर्बाद करने के लिए। केबल ऑपरेटर को इनपुट 200 रुपया से लेके 200 रुपये के ऊपर जाता है, और जो केबल ऑपरेटर दूसरी कोई संस्था के साथ जुड़ना चाहेगा उसके एरिया में 100 रुपये में 3 महीना आप करते दो। क्या ये सही है? तो सर, कुछ चीज़ें हैं जो गंभीरता के साथ आपको भी सोचनी है। हम जब दिल्ली में आ रहे थे, हमने आपको खत भी लिखा था, मीटिंग मांगी थी, मैंने वैयक्तिक संपर्क किया था आपके नंबर पे, लेकिन हमने आपको बार बार विनती करने के बाद भी आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, ना ही आप हमको मिले, ना ही हमको कोई जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं एक संदेह की बात होती है कि क्या आप जो बात एक मीडिया में करते हो या खुले मंच में करते हो, क्या वो सच्चे दिल से करते हो या तहे दिल से करते हो। हमने ये देखा है कि जहाँ जहाँ लोगों ने संगठन का काम किया है, हमारे कुछ संगठन के लोग हैं जो अंसार जी ने कुछ बयान में अपने बताया, उनको टारगेट किया जाता है। मुझे खुद को टारगेट किया गया।
आपके लोगों से, मुंबई के जो आपके जेवीज़ हैं, उन्होंने मुझे भी टारगेट किया है कि मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कभी नहीं होगा सर। मुझे दबाने की या मेरा 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 काम बंद करने की या मेरा मुंह बंद करने की ताकत आप लोगों में नहीं है, ना तुम्हारे जियो में है। मैं मेरा काम करते रहूँगा और वो कोई बंद नहीं कर पाएगा। तो ये कोशिशें होती है, जो इंसान आज संगठन कर रहा है, केबल ऑपरेटर का भलाई के लिए काम कर रहा है, उनके खिलाफ आपका भी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो बस इतना ही कहूँगा कि जो भी आपने बातें अच्छी की उसका स्वागत है, और कुछ आपको हमारी तरफ से कुछ नसीहत है। कल या परसों हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। हम ये वीडियो की तरफ से आपको भी निमंत्रित करते हैं। और अगर AIDCAP जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की संगठना है और DSPAP जो केबल ऑपरेटर की संगठना है, जैसे कि आपने अपनी वीडियो में बताया कि अगर मिल के कुछ काम करना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं और हम उसके लिए तैयार भी हैं। जैसे कि दिल्ली में जो 22 नवंबर को मीटिंग हुई थी, आपके कोई सेक्रेटरी थे वहाँ पे AIDCAP के, उनसे भी हमारी ये बात होती चली है कि अगर मिलजुल के अगर इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए कुछ किया जाए तो हम सबसे पहले हम अपना अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। तो यही एक बात आपको करनी थी। बाकी सारे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और एसोसिएशंस जितने भी हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, ये अगर बिजनेस बचाना है तो केबल ऑपरेटर को MIB के साथ अनुबंधित करना ही होगा। आपको इलीगलिटीज़ बहुत है। हम ये चाहते हैं कि केबल का व्यवसाय साफ सुथरा चले, कोई इलीगलिटी ये बिजनेस में ना रहे, ना MSO की तरफ से होए, ना ब्रॉडकास्टर की तरफ से होए, ना केबल ऑपरेटर की तरफ से होए। जो भी गैर कानूनी चीज़ें हैं उसको हटाना, ये हमारा बेसिक कर्तव्य है। और हम इसके लिए सबका जो सहकार्य है, जो मदद है, वो मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब लोग हमको ये चीज़ में मदद करेंगे। जय हिंद।